तो गाइस आज हम नया मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी का नाम है अर्नब माई 4। मूवी काफ़ी अच्छा है, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। मूवी का शुरुआत में हम असम का सीन देखते हैं, जहां एक बोट पे एक पुजारी जो अपना बेटी को लेके कहीं जाता है। उन लोग जो एक मंदिर की तरफ जाता है, वो मंदिर में जो काफ़ी बड़ा पूजा रहता है। पुजारी का बेटी अपना पापा से पूछती है हर साल ये जो पूजा काहे होता है, और पुजारी बताता है कई साल पहले जो इस गांव में एक बाघ नाम का बुरी शक्ति रहता है, वो जो पानी और ज़मीन में भी रह सकता है, वो जो किसी भी इंसान को मार के उसका रूप ले लेता है। मगर जो उसका बाद जो बड़ा बड़ा पुजारी मिल के जो कुछ रीति रिवाज के साथ पूजा का साथ जो बाघ को जो कैद कर लेता है, तभी से जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसी बात का दौरान जो लड़की का हाथ कट जाता है, उससे खून निकलता है, और पुजारी का जो चप्पू जो नीचे नदी में फंस जाता है, वहाँ पर एक कलश रहता है, और टानता है तो उसका ढक्कन खुल जाता है, और हमें पता चलता है कि वही जगह है जहाँ पर ये बाघ को कैद करके रखा गया था पानी में, और बाघ यहाँ से बाहर निकल जाता है। और पुजारी का बेटी का खून जो है पानी में गिर गया था, और बाघ जो पुजारी का बेटी के ऊपर अटैक करता है, और पुजारी का बेटी जो है पानी से जिंदा मछली निकाल के खाने लगती है, और पुजारी उसको देख के मना करता है नहीं खाने के लिए, और बोट जो किसी चीज़ से टकरा जाता है। पुजारी जब देखता है कि उसका बेटी का लाश पड़ा हुआ, और पुजारी समझ जाता है कि यहाँ पर ही जो उसका बेटी बैठ के वो जो उसका बेटी नहीं है बाघ है, और ये बाघ जो है पुजारी के ऊपर हमला करता है, और पंडित जो है गंगा जल छींटता है, जिसका वजह से बाघ यहाँ तड़पने लगता है, और पंडित जो है बाघ को जो है कलश में कैद कर लेता है, और बाघ बोलता है पुजारी को कि तुम मेरा आत्मा को छोड़ दो, मुझे मुक्त कर दो। मगर पुजारी बोलता है कि तूने मेरा बेटी को मारा है, अब तू मेरा पास रहेगा मेरा बेटी बन के, और बाघ को उसका बात मानना पड़ता है। पुजारी जो बाघ को अपना घर ले आता है, अपना बीवी को भी नहीं बताता है, और बाघ यहाँ पर ही पुजारी के ऊपर काफ़ी गुस्सा रहता है। और अगला सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है, इसका नाम सवन है। ये जो वकील रहता है, इसका जो कुछ काम अच्छा नहीं चलता है, और इसका एक बहन रहती है सिल्वी नाम का, जो 10 साल पहले वो भाग के शादी कर लेती है, तब से जो इसका पास नहीं आई है। और ये जो अपना बच्चा का साथ और अपना हस्बैंड का साथ जो काफ़ी खुश रहती है। इसका एक बेटा एक बेटी रहती है, ये लोग जो काफ़ी यहाँ पर ये हंसी खुशी संसार रहता है। और वो 10 साल से अपना भाई से नहीं मिली से, तो उसका परिवार में जो उसका बेटा रहता है बेटी रहती, बेटी का नाम शक्ति रहता है, और बेटा का नाम जो सवन रहता है, और वो अपना भाई का नाम पे रखती है। वो अपना भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो अपना बेटा का भी नाम अपना भाई का नाम पे सवन रख देती है। और सेल्वी का पति जो जाता है जंगल में घूमने के लिए, तो यहाँ पर ही प्रेसिडेंट का बेटा मिलता है, वो जो यहाँ पर ही यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते रहता है, उससे हाय हेलो करके वो आगे बढ़ जाता है। और यहाँ जंगल में जो काफ़ी धुआं उठने लगता है, और ये धुआं का अंदर से एक हाथ आता है, ये हाथ जो इसका पैर पकड़ के खींच लेता है, उसको मार देता है। ये जो वही बाघ रहता है, वो आदमी का रूप लेके वो जो सेल्वी के पास चल जाता है, और यहाँ आने का बाद जो वो अपना बच्चा का बारे पूछता है, खास करके वो अपना बेटी का बारे पूछता है, और ये जो उसका बात टाल देती है, वो बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो। और यहाँ पर ही गांव का आदमी आता है, सेल्वी को लेके चल जाता है, और यहाँ पर ही वही वीडियो बनाने वाला लड़का आता है, जो सेल्वी का घर का पास आता है। तो यहाँ पर ही देखती है शक्ति का सर फटा हुआ नीचे गिरे हुए बेहोश पड़ी हुई है, और ये जो कुआं के अंदर झांकता है, तो यहाँ पर ही देखता है कि सेल्वी जो फांसी लगा के मरी हुई रहती है। और अभी थोड़ा देर पहले जो गाँव का आदमी आके सेल्वी को लेके जाता है, तो सेल्वी नहीं रहती, वो बाघ रहती है। बाघ जो सेल्वी को मार के उसका रूप लेके गाँव का साथ जो चल जाता है अपना पति को देखने के लिए। और ये खबर जो सवन को मिलता है कि उसका बहन मर गई है। सवन जो जल्दी से अपना आंटी को लेके गांव में आता है, और यहाँ पर ही गांव का आदमी बोलता है कि हमें आपका बारे नहीं पता था, इसीलिए हम सब मिलके जो सेल्वी का और उसका पति का जो है अंतिम संस्कार कर दिया। और यहाँ पर ही सवन को पता चलता है कि सेल्वी का पति जो क्या काम करता था, वो जो पुराना घर को जो बना के जो ज़्यादा दाम में बिक्री करता था, और जो घर में रहता है वो घर को भी बना के बेचने का बारे बात खींचता, और उसका सर पे इतना कर्जा रहता है, इसके लिए वो परेशान रहता है, इसीलिए वो पहले ही एडवांस ले लेता है। और यहाँ आदमी गांव का बोलता है कि सवन को यहाँ पर ही अभी रहना चाहिए इस घर का डील करने के लिए। और यहाँ पर ही शक्ति जो कुआं में चल जाती है, और उसका छोटा भाई जो अभी ठीक रहता है, वो जो जब खेलता है, तो यहाँ पर ही जो अजीब तरीका के हादसा होता है, और वो डर के जो अपना मामा के पास चल जाता है। और यहाँ पर ही जो माया नाम की एक लड़की आती है, वो डॉक्टर रहती है, और वो जो घर खरीदने वाली रहती है, और ये जो शक्ति का ट्रीटमेंट करती है। और माया बताती है कि गांव में कोई भी अस्पताल नहीं है, ये घर को हम अस्पताल बनना चाहते हैं।
और यहाँ पर ही छोटा सवन जो है फ़ोन पे गेम खेलता है। तो यहाँ पर ही इसको कुछ समझ में आता है। तो यहाँ पर ही एक हाथ आके ही सवन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे बच्चा डर जाता है। और यहाँ पर ही इसका आंटी आती है, इसको एक साया दिखता है जिसको देख के इसका हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ अगला दिन जो सवन अपना बहन का कब्र में आता है और यहाँ पर ही जो अपना बहन को याद करता है वो बोलता है कि मेरा बहन इतना कमज़ोर नहीं रहती है कि फांसी ला के मर जाएगी। और यहाँ पर ये आदमी बोलता है कि मैंने अपना आंखों से देखा था कि कुआं में लटकी हुई थी। और सवन जो पुलिस स्टेशन में आता है छानबीन करवाने के लिए, मगर पुलिस जो इसका बात पे ध्यान नहीं देता है। इसलिए नहीं देता है कि गांव में जो 10 साल का बाद यहाँ पूजा होता है, यहाँ पर ही सिक्योरिटी के लिए लोग सब फंसा हुआ रहता है, इसीलिए इसका बात पे ध्यान नहीं देता है। और सवन बोलता है कि हम खुद से जो पता लगाएंगे कि सेल्वी को कौन मारी से। और यहाँ पर ही रवि जो अपना कैमरा दिखाता है उसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पर ही जो सेल्वी का पति जब मरा था तो वही वाला वीडियो इसका कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। और वो बताता है सवन को कि मैंने आपका बहन को गांव वाला का साथ जाते देखा, और जब मैं आपका घर गया तो वहाँ पर ही देखा कि आपका बहन जो कुआं में लटकी हुई थी, जो काफ़ी अजीब तरीका का बात है। और जब कैमरा में वीडियो देखता है तो उसमें एक पुजारी मिलता है, जिसको देख के जो काफ़ी टेंशन में आता है। और वो वीडियो देखता है तो वीडियो में यहाँ पर एक स्वामी दिखता है, शायद ये स्वामी जो सेल्वी का पति का पीछा करते रहता है। और उसी टाइम जो यहाँ में सेल्वी के घर के पास वही स्वामी रहता है, जो यहाँ पर ही अजीब तरीका का मंत्र करता है। और यहाँ पर ही वो जो घर के अंदर जैसे आने लगता है तो घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसको देख के समझ जाता है शायद कोई शक्ति है जिसको घर में आने के लिए इसको रोक रहा है। और यहाँ से वो वापस चल जाता है। और यहाँ पर ही डॉक्टर माया जो शक्ति का रूम का तरफ जाती है, उसको एक परछाई दिखता है जो यहाँ अजीब तरीका से गायब हो जाता है। और यहाँ पर ही इसका साथ अजीब तरीका का होने लगता है, जिससे ये डर जाती है। और यहाँ जंगल से जो सवन और रवि घर वापस आता है कार से, तो यहाँ इसका कार के ऊपर हमला होता है। अजीब तरीका शक्ति का इन लोग को एहसास होता है। तो यहाँ पर ही सवन जो कार से निकल के जंगल की तरफ जाता है आवाज़ का पीछा करते हुए, तो यहाँ पर ही आवाज़ बंद हो जाता है। और रवि को जो कार में जो सेल्वी दिखती है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। और उसका आवाज़ सुन के सवन कार के पास वापस आता है, तो यहाँ पर ही ना रवि रहता ना कार रहता है। और उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ता है, तो यहाँ रवि का कैमरा इसको दिखता है। वो कैमरा में वीडियो देखता है तो यहाँ वही स्वामी दिखता है। तो यही सवन समझ जाता है कि जरूरी स्वामी जो है रवि को गायब किस होगा। और यहाँ घर पे माया सवन का आंटी जो बात करती है कि घर में भूत है, तो यहाँ माया बोलती है कि हम दोनों को चुप रहना पड़ेगा, अगर सबको पता चलेगा तो यहाँ पर ये अस्पताल बनाने कोई नहीं देगा, इसीलिए हम सबको जो चुप रहना होगा। और यहाँ माया जो सवन को लेके आती है फेस्टिवल में, यहाँ पर ही जो काफ़ी बड़ा मूर्ति रहता है, 2 दिन का बाद यहाँ पर ही बहुत बड़ा पूजा होने वाला रहता है। और ये मूर्ति का सामने एक और मूर्ति रहता है जो असुर का रहता है। और हमें पता चलता है कि भारत का पूरा कोना कोना से एक एक आदमी सब आया ये वाला पूजा करने के लिए। और यहीं पर ही हमें जो वही पुजारी दिखाया जाता है जो मूवी का शुरुआत में रहता है, जो बाघ को कैद खींचता। और ये जो यहाँ पर ही देखता है कि छत का ऊपर जो बाघ आज़ाद हो गया, वो कलश खुला हुआ रहता है, जिसको देख के पुजारी का हालत ख़राब हो जाता है, वो जो यहाँ से डर के भाग जाता है। और यहाँ सवन जो जंगल में कार लेके जाता है, तो यहाँ पर इसको सवन दिखता है जो यहाँ पर ही मरा पड़ा हुआ रहता है। और उसका गाड़ी जो एक पेड़ से टकराया हुआ रहता है। और सवन जो पुलिस को बुला लेता है, और पुलिस यहाँ पर ही सब मिल के आ जाता है गाँव का आदमी। और यहाँ पर ही प्रेसिडेंट का बेटा मरा हुआ रहता है, तो प्रेसिडेंट बोलता है कि 2 दिन का बाद इसका जन्मदिन रहता है। और पुलिस जो सवन ही के ऊपर शक करने लगता है कि ये मर्डर इसी ने किया है, मगर सवन पुलिस को समझाता है कि इसको हम नहीं मारे, इसको मारने वाला कोई और है। वो बोलता है कि जरूर वो पुजारी मारिस होगा इसको। और सवन का नज़र जो वही पुजारी के ऊपर पड़ता है, जिसको देख के पुजारी यहाँ से भाग जाता है। और सवन जो पुजारी का पीछा करते रहता है और यहाँ जंगल में आ जाता है। और यहाँ पर ही उसका अड्डा में पहुँच जाता है पुलिस को लेके। और यहाँ पर ही काफ़ी रिचुअल करते रहता है। यहाँ सेल्वी का और उसका पति का और रवि का फ़ोटो रहता है। और यहाँ पर ही जो शक्ति का इन फ़ोटो मिलता है इन लोग को। और ये लोग सब समझ जाता है इस सब हत्या का पीछे वही जो स्वामी का हाथ है। और सवन का बात पे जो पुलिस को भी यकीन हो जाता है। और यहाँ पेड़ पे जो वही स्वामी रहता है एक पुलिस वाला का फ़ोटो लेके। और यहाँ पर ही घर में हमें दिखाया जाता है छोटा सवन यहाँ पर ही खेलते रहता है, तो इसका साथ जो अजीब तरीका का हादसा होता है। और यहाँ पर ही इसको एक साया दिखता है, जिसको देख के डर जाता है। और इतने ही में जो सवन आ जाता है और यहाँ पर ही सब नॉर्मल हो जाता है।
और सवन जो एल्बम देखता है, एल्बम देख के इसको कुछ समझ में आता है तो जल्दी से जाके गांव का लोगों का सर्टिफिकेट चेक करने लगता है। उसमें इसको एक क्लू मिलता है जिसको देख के माया को कॉल करता है, उसको बोलता है कि शक्ति का बॉडी चेक करने के लिए। और जो उसका बॉडी चेक करने लगती है तो इतना ही में सवन आ जाता है। वो देखता है कि उसका पीठ में जो निशान है रेड कलर का। और सवन जो माया को बताता है कि शक्ति, रवि और पुलिस वाला में जो 10-10 साल का गैप रहता है। ये तीनों जो 10-10 साल का गैप में पैदा हुआ है और तीनों का बॉडी में जो है यही तरीका का रेड कलर का निशान है। हर 10 साल में यहाँ पूजा भी नहाता है और मरने वाला का बीच में भी जो 10-10 साल का गैप है। और जिन लोग का मौत का बीच में जो भी नहाता है उन लोग मर जाता है। जैसे सेल्वी आई है वो भी मर गई और उसका पति भी मर गया। और यहाँ पर ही आपको शक्ति का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर माया को जो शक्ति का ख्याल रखने बोल के वो जो पुलिस वाले को बचाने के लिए चल जाता है। और यहाँ पर ही पुजारी आता है, जबरदस्ती घर के अंदर ढुकने लगता है। और यहाँ पर ये लोग दोनों मिलके इसको नहीं रोकने सकती है। और पुजारी जो है अंदर आ जाता है। पुजारी को यहाँ पर ही एक साया दिखता है जिसको देख के पुजारी डर जाता है, मगर फिर भी नहीं साया से बचते हुए जो यहाँ पर ही शक्ति का रूम में आ जाता है और शक्ति का ऊपर हमला करने जाता है। मगर यहाँ पर ही पुजारी का हाथ में वही साया हमला कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि पुजारी को जितना कट लगता है वो अपने आप सही हो जाता है। मगर यहाँ जो साया रहता है पुजारी को जैसे भी करके यहाँ से भगा देता है। और पुजारी जाने से पहले इन लोग को बोलता है कि ये घर खाली कर दो वरना तुम सब मर जाओगे। ये बात सुन के यहाँ पर ही इन लोग दोनों जो काफी डर जाती है। और हमें वही स्वामी को दिखाया जाता है जंगल में। और यहाँ सवन भी पहुंच जाता है जो स्वामी का साथ भिड़ जाता है। इन लोग दोनों में झगड़ा होने लगता है और देखते देखते पुलिस का बॉडी जो हवा में उड़ जाता है और इन लोग दोनों आपस में झगड़ा करते रहता है। और यहाँ पुलिस का बॉडी एक बैग नीचे गिर जाता है और पुलिस जो मर जाता है। और स्वामी सवन को बोलता है कि तुमने रिश्वत खराब कर दिया जिसका वजह से पुलिस वाला मर गया। हम जो इस सबको बचा रहे थे बाघ का हमला से ताकि इन लोग को किसी को कुछ नहीं हो, तुम्हारा वजह से यहाँ पर ही पुलिस वाले का मौत हो गया है। और यहाँ घर पे शक्ति जो कुआं से बाहर आ जाती है उसको होश आ जाता है। और सब पुलिस मिल के जो पुजारी का घर जाता है और यहाँ पर ही देखता पुजारी और उसका बीबी जो मर चुकी है। मतलब के सवन के घर में जो आता है वो पुजारी नहीं रहता, वो जो बाघ रहता है। और यहाँ पुलिस जो उस स्वामी को जो पकड़ लेता है उसको अपना पास बैठा के रखता है। आई स्वामी जो सब बात बताने लगता है कि बाघ को जो सालों पहले जो है मेरा परिवारी का आदमी जो कैद करके रखीस था ताकि वो बाघ जो कोई भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाए, किसी का जान नहीं ले पाए। मगर कुछ साल पहले बाघ आजाद हो गया। हम सब जो मूवी का शुरुआत में देखे थे कलश टूटने की वजह से बाघ आजाद हो गया। और कुछ टाइम का बाद जो स्वामी को जो पुजारी का बेटी का डेड बॉडी मिलता है और स्वामी देख के समझ जाता है कि बाघ आजाद हो गया है। इसलिए कुछ टाइम पहले वो जो पुजारी का बेटी को उसका संग में देखीस था। और स्वामी जी समझ जाता है कि ये सब जो बाघ की से। और स्वामी जो पुजारी को ढूंढने लगता है, ढूंढते हुए ही जो आसाम जाता है। मगर वहाँ पर ही उसको पता चलता है कि पुजारी आसाम से जा चुका है। वो जो ये चाहता है कि उसका बेटी संग में रहे चाहे वो बाघ का रूप में रहे। और ये स्वामी जो है पुजारी को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। यहाँ आने के बाद इसको पता चलता है कि यहाँ पर ही देवी का बहुत बड़ा पूजा होता है और यहाँ पर ही इसको पुजारी भी मिल सकता है। और ये बताता है कि मंदिर का चोटी में जो है पुजारी जो है बाघ को एक लोटा में कैद करके मंदिर का चोटी का ऊपर रख दिस था ताकि बाघ का आत्मा जो है आजाद नहीं हो। इसलिए मंदिर में बहुत ज़्यादा शक्ति रहता है। मगर एक दिन जो है पुजारी का बेटी यानी बाघ को जो पता चल जाता है कि उसका आत्मा मंदिर का चोटी के ऊपर रखा हुआ है तो एक आदमी को पैसा दे के वो लोटा को नीचे उतरवा लेती है और बाघ का आत्मा आजाद हो जाता है। इसीलिए पुजारी जो शुरू में मंदिर का तरफ देख के काफी डर जाता है, भाग के घर चल जाता है। और बाघ का आत्मा जो है पुजारी का बीबी को मार देता है और पुजारी को भी मार देता है। और बाघ जो है पुजारी का रूप लेके शक्ति के घर में जाता है। मगर वहाँ पर ही एक अनजान आत्मा जो है पुजारी को जो है मार के भगा देता है। और स्वामी बताता है कि बाघ जो अपना आत्मा पाने का बाद भी जो शक्तिशाली नहीं हुआ है उसको अपना शक्ति वापस पाने के लिए जो है 3 इंसान का बलि चढ़ाना होगा जो उसी दिन पैदा हुआ है। जो दिन जो मंदिर में बहुत बड़ा पूजा होता है, हर 10 साल में एक बार पूजा होता है। उसी दिन जो है जो इंसान पैदा हुआ है और उसका बॉडी में जो है एक लाल तिल भी रहेगा। और बाघ को पता चल जाता है ये तीनों इंसान कौन है।
रवि, शक्ति और पुलिस वाला, ये लोग तीनों जो हर 10 साल का गैप में पैदा हुआ और तीनों का बॉडी में लाल निशान भी है। और ये तीनों को मारने का बाद जो बाघ को अपना शक्ति मिल जाएगा, फिर इसका बाद जो है बाघ को कोई भी इंसान नहीं रोक सकेगा। इसीलिए बाघ जो है पूजा होने से पहले ये तीनों को मारना चाहता है ताकि इसका शक्ति पूरा मिल जाए। और इसीलिए वो सल्वी का हस्बैंड को मार के उसका रूप लेके घर में आता है शक्ति को ढूंढने के लिए, ताकि वो शक्ति को मार दे। मगर यहाँ सल्वी जो आईना में देख लेती है कि उसका हस्बैंड नहीं है, वो कोई शैतान है। और ये देख के वो अपना बेटी को बचाने के लिए अपना जान पे खेल जाती है। मगर बाघ जो है सल्वी को जो कुआं में लटका के फांसी दे के मार देता है। और यहाँ पर ये अतनई में गाँव वाला आ जाता है और सल्वी को बताता है कि उसका हस्बैंड जो जंगल में मरा हुआ है। और सल्वी जो गांव वाला का साथ चल जाती है और हमें पता चलता है कि सल्वी नहीं, वो बाघ है जो गांव वाला का साथ जाती है। और यहाँ कुआं का पास सल्वी का बेटी शक्ति आती है जो अपना माँ का लाश देख के कुआं में डर जाती है। इसका पैर पिछलने का वजह से सर लड़ता है, जिसका वजह से कुआं में चल जाती है। और स्वामी बताता है कि अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया था कि बाघ जो शक्ति को अभी तक काहे ने मारी से। कोई अनजान ताकत जो शक्ति का रक्षा कर रहा है, वो ताकत जो सल्वी है जो अपना बेटी का रक्षा कर रही, आत्मा बन के वापस आई है और बाघ से जो लड़ रही है अपना बेटी को बचाने के लिए। और स्वामी जी बताती से बाघ जो है 2 लोगों को मार के थोड़ा शक्ति हासिल कर ली से, और बारी अब शक्ति का है। और अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि बाघ को कैसे कैद किया जाएगा। ये बात सुन के सवन जो है घर चल जाता है शक्ति को बचाने के लिए। और यहाँ पर ही पुलिस स्टेशन में बाघ जो हमला कर देता है, मगर स्वामी जी अपना शक्ति से जो बाघ को भगा देता है। और यहाँ घर पे जो सब मिल के शक्ति का बर्थडे मनाता है। और हमें पता चलता है कि शक्ति जो अपना माँ को सल्वी को देख सकती है। और इसका बाद जो माया जो स्कूटी लेके घर में आती है, मगर इसका स्कूटी जो घर के अंदर नहीं आता है, बाहर में पलट जाता है। इसका आवाज़ सुन के घर का सब आदमी बाहर में आता है इसको देखने के लिए। मगर यहाँ सवन का आंटी जो माया को लेके घर के अंदर चल जाती है। और जब इसका स्कूटी अंदर लाने जाती है तो इसका स्कूटी अंदर नहीं आता है। सल्वी का आत्मा इसको अंदर आने से रोक देती है। और सवन आके देखता है माया का कोट में बाघ का खून लगा हुआ है, इसीलिए सल्वी का आत्मा जो इसको अंदर आने नहीं दे रही थी। असल में जो है पुलिस स्टेशन में बाघ का जो हमला हुआ था तो माया वहाँ पर ही सबका मलहम पट्टी करके आई थी और उसी में जो है इसका खून लग गया था किसी का। और यहाँ पर ही सवन समझ जाता है कि बाघ अभी भागा नहीं है, वो जो किसी को मार के उसका रूप ले ली से। सवन को जैसे पता चलता है तो प्रेसिडेंट का पास आता है। और यहाँ पर ही प्रेसिडेंट का कार में जो स्वामी का जो बॉडी पड़ा हुआ रहता है, ये देख के लोग समझ जाता है कि बाघ जो स्वामी को मार के उसका रूप लिया हुआ है। जब स्वामी जो पुलिस वाला को बचा रहा था उसी टाइम जो बाघ जो स्वामी को मार के जो है उसका रूप ले लिया। और बाघ जो स्वामी का रूप में रहता है वो कुछ आदमी को लेके सल्वी का कब्र का पास जाता है और उसका लाश को बाहर निकालता है। और बाघ का प्लान ये रहता है सल्वी का लाश का अंतिम संस्कार कर देंगे ताकि सल्वी का आत्मा को मुक्ति मिल जाए और उसका पीछा जो शक्ति से छूट जाए और बाघ जो शक्ति को आराम से मार देगा। और ये जो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है जिसका वजह से शक्ति जो अपना बच्चा के साथ खेलते रहती है वो जो खिंचा के जो है स्वामी का पास पहुंच जाती है। और यहाँ पर ही स्वामी जो अपना ताकत से और कुछ शैतानी शक्ति का साथ मिल के सल्वी के साथ लड़ने लगता है। और यहाँ सल्वी भी जो अपना पावर से स्वामी से लड़ने लगती है और दोनों का बीच में यहाँ काफ़ी ज़्यादा फाइट होता है, दोनों अपना पावर का साथ लड़ने लगती है। मगर बाघ जो है सल्वी का ऊपर भारी पड़ता है, सल्वी का बॉडी को जला देता है जिसका वजह से यहाँ सल्वी का आत्मा को मुक्ति मिलने लगता है। और अतनई में यहाँ पर ही सवन आ जाता है और सल्वी का आत्मा को देख के इमोशनल हो जाता है। सल्वी का आत्मा बोलती है सवन से, भैया मेरे बच्चे को बचाना, ये बोल के सल्वी का आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। और यहाँ घर पे स्वामी आता है तो सबको पता रहता है ये स्वामी नहीं है बाघ है। और यहाँ माया जो शक्ति को लेके जो मंदिर में चल जाती है ताकि जो बाघ से पीछा छूट जाए। मगर बाघ जो है शक्ति को मारने के लिए मंदिर में आ जाता है और यहाँ पर ही सवन भी आ जाता है शक्ति को बचाने के लिए। और बाघ जो है सवन का पीछा करते रहता है शक्ति को मारने के लिए। और सवन जो है शक्ति को लेके वही असुर का आँख में चल जाता है और बाघ भी उसका पीछा करते हुए असुर का आँख में आ जाता है। और सवन जो है शक्ति को लेके उसका आँख से जो जम मार देता है। और यहाँ पर ही अतनई में जो पूजा कंप्लीट हो जाता है और देवी जो अपना हाथ से त्रिशूल फेंक के असुर का आँख में मार देती है जिससे जो ये असुर बिन जल जाता है और बाघ का बिन खात्मा हो जाता है। यानी देवी का हाथ से बाघ का जो मौत हो जाता है, अब कभी बाघ जो वापस नहीं आएगा। और सवन जो है शक्ति का जान बचा लेता है
और माया जो ये घर को अस्पताल में कन्वर्ट कर देती है ताकि गांव का इंसान को यहाँ पर ही राहत मिले अस्पताल का वजह से, और मूवी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। आपको कौन मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन में शैतान मूवी आ रहा है, आप उसको भी क्लिक करके देख लीजिए। उविन मूवी का वीडियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप जाके ज़रूर एक बार देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।